तुमने सुना मैंने कितनी अच्छी स्पीच दी। सब लोग ने मेरे लिए तालियां बजाई, सब लोग ने मेरी तारीफ की और मैं बहुत खुश हूँ। पलक, बहुत खुश हो ना? अगर तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारी तारीफ की है, तुम्हारे लिए तालियां बजाई हैं, तो ये झूठ है। ये सब तुम्हारी सौतेली माँ का नाटक है। उसी ने सबसे कहा था कि पलक चाहे जितना भी गंदा बोले, जितना भी बुरा भाषण दे, कोई उसकी बुराई नहीं करेगा। आरती के कहने पर ही सबने तुम्हारे लिए तालियां बजाई थी बेटा। ये मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही हूँ। घर वालों के सामने तो सभी लोग अच्छी तरह बोल लेते हैं, लेकिन जब तुम स्टेज पर बोलोगी, वहां तो सब बाहर के लोग होंगे। अगर उनके सामने तुमने स्पीच अच्छी तरह नहीं बोली तो वो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कोई ताली वाली नहीं बजाएगा। इसीलिए कह रही हूं कि तुम अपनी सौतेली माँ की बातों में मत आओ। जन्मदिन के दिन भी उसने तुमसे झूठ बोला था ना? आज भी उसने तुमसे इसी तरह झूठ बोला है। बुआ जी, प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं पलक को? पलक, मेरी बात सुनो। तुमने सच में बहुत अच्छी स्पीच सुनाई, इसलिए तो सभी घर वालों ने तुम्हारी इतनी तारीफ की, तुम्हारे लिए इतनी तालियां बजाई। और देखिए आपकी मामा क्या लाई है, रसगुल्ले। आपको प्रॉमिस किया था ना मैंने। नहीं चाहिए मुझे रसगुल्ले। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? नहीं पलक, मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता आप झूठ कह रही है। सब लोगों ने झूठ मूठ की तालियां बजाई। आपने सबसे कहा था ना मेरे लिए ताली बजाने के लिए। आपने दूसरी बार झूठ कहा मुझसे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब पलक, पलक, आपकी मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। आपने सच में बहुत अच्छी स्पीच दी, तभी तो आपके लिए सबने तालियां बजाई। और मैंने क्या कहा था? आई एम प्राउड ऑफ यू। और दादी माँ क्या कह रही थी कि आप ही फर्स्ट आओगी। बुआ जी, मेरी बेटी किसी से कम नहीं, समझदार है, कॉन्फिडेंट है। आज जाकर मुझे एक बात समझ में आई कि हम घर के सभी लोग बच्चों को सही दिशा में जाने के लिए जिद करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, तो बच्चे वो सब कर सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। और इस तरफ आरती जी ने पहला कदम उठाया है। हम सभी को आरती जी का साथ देना चाहिए। पलक बेटा, सच में मम्मी ने आपके लिए बहुत अच्छी स्पीच लिखी है। और अगर आपने यही स्पीच अच्छे से सुनाई तो सच में कंपटीशन में आप ही फर्स्ट आओगे। सुना ना आपके पापा ने क्या कहा? आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, और अगर ऐसे ही आप अपनी कंपटीशन में भी स्पीच देंगे तो आप जरूर फर्स्ट आएंगी। अब तो खाएंगी ना रसगुल्ला? अंश, मम्मा बार बार
ये क्यों कह रही है कि पलक को फर्स्ट प्राइज मिलेगा? मुझे भी फर्स्ट प्राइज जीतना है। मेरे पुराने स्कूल में मुझे ही हर बार फर्स्ट प्राइज मिलता था। इस बार भी मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। अंश, वो मैं तो ये कह रही थी कि मेरे भगवान की कसम आरती, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारा बेटा अंश हर साल अव्वल आता है। तो अब इन दोनों में से पहला नंबर किसको मिलेगा? तुम्हारे बेटे अंश को या पलक को? बोलो आरती, चुप क्यों? किसके लिए लिखोगी भाषण? अब कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? भगवान के लिए बुआ जी, ऐसी बातें बच्चों के सामने मत कीजिए प्लीज। मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। फर्स्ट वही आएगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा अच्छी होगी। बात इतनी आसान नहीं है आरती। पलक का भाषण तो तुम लिख ही चुकी हो, अब अंश का भाषण भी तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। तो मन में भेदभाव तो जागेगा ही। जानबूझकर तुम अंश के लिए ऐसा भाषण लिखोगी जिससे वो ही जीते। आखिरकार सगा जो है तुम्हारा। बुआ जी। भाभी, भाभी, भाभी एक कप चाय बना दीजिए ना। मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है और आपकी चाय में वो जादू है जिससे मेरा सर दर्द 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगा। प्लीज। अरे बच्चों, तुम इतना सीरियस क्यों खड़े हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चाहिए? आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिलहाल तो तुम मेरे सवाल से बच गई आरती, लेकिन कब तक? कभी न कभी तो तुम्हें अपने सगे और सौतेले बच्चों में से किसी एक को चुनना ही होगा। तब क्या करोगी? मानती हूँ कि अंश मेरा सगा बेटा है, लेकिन पलक और पायल भी मेरे लिए सगी बच्चियों से कम नहीं है। और मैं अपने सच्चे मन से इन दोनों को एक माँ का प्यार देना चाहती हूँ। सच्चाई के रास्ते में मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन मत भूलिए बुआ जी, अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की होती है। आज बहुत थक गई मैं। पहले मम्मी के घर, फिर फ्रेंड से मिलने, फिर लॉन्ग ड्राइव। आई रियली एंजॉय, पर एक्चुअली थोड़ी सी थक गई हूँ। सोच रही हूँ गर्म पानी से फ्रेश होके आ जाओ। ठीक है? परी ने तो वो नोट यहीं रखा था, फिर कहाँ गया?